नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज संसद के मुख्य द्वार पर जो कुछ हुआ, इससे आप वाकिफ हो गए होंगे। इससे तीन सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या राहुल गांधी को फिर से जेल भेजने की तैयारी है? उन पर मुकदमा दर्ज होगा? उनकी लोकसभा की सदस्यता फिर से छीनने की तैयारी है? ये पहला सवाल है। ये अतिशयोक्ति भी लग सकता है किसी को कि जेल भेजने की बात तो ज़्यादा हम कर रहे हैं, लेकिन मैं वो अपना तर्क रखूंगा कि किस तरह से ये संभावना भी हो सकती है। ये पहली बात है। दूसरा सवाल एक उठता है कि अमित शाह ने जो सदन में कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये नाम लेना फैशन हो गया है। इतना नाम अंबेडकर के नाम के बदले भगवान का नाम लें तो 7 बार स्वर्ग मिल जाए। तो क्या ये अपमानजनक बातें जो हैं अब देश भूल जाएगा? और तीसरी बात कि जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन के, खास करके कांग्रेस के सांसदों का सामने आके रास्ता रोक लिया भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, और जिस तरह से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या अब देश में सड़क पर अगर कोई विरोधी दल प्रदर्शन करेगा तो उसका भी मुकाबला इसी तरह से करेगी भारतीय जनता पार्टी, और इसी तरह से विभिन्न दल अब आपस में लड़ेंगे? क्या वह सड़क पर विरोध करना भी अब आसान नहीं हो जाएगा, आसान नहीं रह जाएगा? ये तीन सवाल खड़े होते हैं। पहला जो मैंने कहा कि जेल भी भेजा जा सकता है या भेजने की तैयारी है क्या, ये अतिशयोक्ति नहीं है। आप जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनका अगर बयान देखें, आप देखें निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के मुखर वक्ता हैं लोकसभा में, उनका बयान आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जाके देखें, तो उससे तो यही लगता है। और जो उनके समर्थक हैं वो तो एक अपशब्द लिखते हुए ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है कि उसको जेल भेजो और वो गुंडा है, ऐसा कह के, और जेल भेजने की, मुकदमा दर्ज करने की मांग हो रही है जो समर्थक हैं। और जो जिस भाषा में किरण रिजिजू ने कहा, उन्होंने कहा कि ये पहलवानी का अखाड़ा नहीं है, ये यहाँ पर आप शारीरिक ताकत दिखाने की जगह नहीं है। और राहुल गांधी ने शारीरिक ताकत दिखाई है, धक्का दे के गिरा दिया, हमारे सांसद को घायल कर दिया और खून निकलने तक धक्का दिया, ये उनकी भाषा है। इसी तरह से आप देखें कि निशिकांत दुबे जब राहुल गांधी जा रहे हैं मिलने के लिए, वो भाजपा के एक सांसद हैं, उनको घेरे हुए हैं कई सांसद भाजपा के, उनका खून निकल रहा है, राहुल गांधी दोनों हाथ पीछे करके वो जा रहे हैं, तो निशिकांत दुबे चीखने लगते हैं। वो आवाज़ आप देख सकते हैं, उन्होंने खुद भी वो वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल तुमको शर्म नहीं आती, गुंडागर्दी करते हो, इस तरह की भाषा में वो कह रहे हैं। तो और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, पहले तो इन्होंने धक्का दिया, अब ये धमकी देने के लिए आ रहे हैं। अब ये कैसे कह सकते हैं कि धमकी देने जा रहे थे? वो तो दोनों हाथ पीछे करके शांति से जा रहे हैं, और यही माना जाना चाहिए कि वो हाल देखने के लिए जा रहे थे। लेकिन देखने के लिए भी जा रहे थे तो कहा गया कि अब धमकाने के लिए आ रहे हैं। तो पूरा एक माहौल ये बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने, और खुद जो घायल हैं सांसद सारंगी, तो उनका भी बयान है कि चंद्र सारंगी, उनका बयान भी भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो मेरे ऊपर गिर पड़ा, जिससे मैं घायल हो गया। तो पूरा ये बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी गुंडागर्दी, ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि गुंडागर्दी कर रहे हैं राहुल गांधी। तो ये एक हो सकता है, इसमें आश्चर्य नहीं है कि उन पर मुकदमा भी हो जाए। वैसे इधर से कांग्रेस ने भी जवाबी, सोशल मीडिया में उसके भी जवाबी आ रहे हैं, हमले आ रहे हैं कि कैसे वो तोड़ मड़ोड़ के भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है, जिसमें जैसे एक जगह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाँ धक्का दिया है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बात को, उसके पहले दरअसल में रिपोर्टर ये पूछ रहा है कि खड़गे साहब को भी धक्का दिया गया है, तब जवाब में राहुल गांधी कहते हैं कि हाँ धक्का दिया गया है और हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन खड़गे को धक्का दिया गया है, इस बात को काट के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक शेयर कर रहे हैं कि देख लीजिए इनकी किस तरह से बेशर्मी है, ये कह रहे हैं कि हाँ हमने धक्का दिया है और धक्का देने से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, ने स्पीकर को पत्र लिखा है और उनसे पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। सीसीटीवी कैमरा तो हर जगह है ही, वो आसानी से जांच हो सकता है कि क्या जानबूझ करके उन्होंने धक्का दिया, धक्का देने से वो गिरा और उसके बाद उनको चोट आई। तो ये एक मसला है।
आज भारतीय जनता पार्टी का तो एक तरह से उनकी जो कोशिश थी वो डाइवर्ट हो गया। आज अंबेडकर की चर्चा उतनी नहीं हो रही है और जो वो आरोप लगा रहे हैं, और अगर मुकदमा भी कर दिया राहुल गांधी पर, तो एक डाइवर्ट करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहती है, इस तरह से वो मुकदमा भी कर सकती है। और तब देश में चर्चा ये होने लगेगी कि राहुल गांधी को जेल भेजो, जेल भेजा जाएगा, ये सब चर्चा होने लगेगी। और जो अमित शाह ने कहा, जो अंबेडकर का अपमान हुआ, तो जय भीम का नारा कमजोर पड़ जाएगा। ये भी एक सोच हो सकती है। इस सोच के कारण भी मुकदमा दायर किया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है राहुल गांधी को। गारंटी हम कुछ नहीं कर सकते, हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। अब आइए कि क्या अमित शाह वाली बात को लोग भूल जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि भूल जाएंगे। ये जो कुछ भी हुआ है, ये अगर राहुल गांधी पर मुकदमा भी दर्ज होता है, तो भी कांग्रेस इस बात को जानती है कि डाइवर्ट करने की कोशिश है, इसीलिए वो जय भीम अंबेडकर का नारा और नाम नहीं छोड़ेगी। और समाज में तो ये बात है ही, इसलिए वो दबेगा नहीं। हाँ, थोड़ा जरूर कमजोर तो पड़ सकता है, लेकिन वो खत्म नहीं हो जाएगा, वो सवाल बना रहेगा। लोग अमित शाह से जो माफ़ी मांगो की मांग चल रही है, जो कांग्रेस ने की है, सभी विपक्षी दलों ने की है, वो मांग भी जारी रहेगी। और उनको पद से बर्खास्त करने की मांग की है कांग्रेस ने। इधर खड़गे ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 बजे रात तक का समय दिया था। हो सकता है कि अब कोई बड़े आंदोलन में भी कांग्रेस उतरे, कांग्रेस कोई अभियान चलाए। और जो तीसरी बात मैंने की कि क्या अब जो है वो विपक्षी दलों का प्रदर्शन करना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो हम देख रहे थे कि अगर राहुल गांधी जाना चाहते हैं, संभल जाना चाहते हैं, हाथरस जाना चाहते हैं, तो प्रशासन उनको रोकने की कोशिश करता है। अब ये हो सकता है कि प्रशासन के साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो भी उसी तरह से सड़क जाम करके बैठ जाएं और उनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, विपक्षी दलों के खिलाफ वो नारा लगाने लगे। जैसे अखिलेश यादव, वो यूपी में आज उनका भी वो चित्र आया है, ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं और सभी के हाथ में, अखिलेश यादव के हाथ में भी अंबेडकर का चित्र है। अब कल अगर अंबेडकर का चित्र लेके अखिलेश यादव कोई रास्ता पर निकलते हैं और रास्ते पर ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वो बैठ जाएं जाम करके कांग्रेस के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ नारा लगाते हुए, तो क्या होगा फिर? तो क्या हमारे देश में अब टकराव की स्थिति पैदा हो रही है? और विपक्ष का विरोध करना सड़क पर, वो जो था कि कम से कम संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो जनता में अपनी बात करें, तो क्या अब जनता के बीच जाना भी मुश्किल हो जाएगा? ये सवाल है। इसका उत्तर तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या देश इस तरफ जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। और जो कमज़ोर वर्ग है, जो दलित है, जो आदिवासी हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनकी आवाज़ तब तो सड़क पर भी उठनी बंद हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है इस पूरा जो वाकया आज जो हुआ, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।